GDS ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान यानी रसायन संयोजन के नियम के बारे में हम पढ़ा रहे थे, जिसमें से आपको 3 भेद यानी 3 नियम के बारे में बता दिए हैं। और चौथा नियम क्या है? व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। तो ये क्या है? चौथा नियम है, यानी व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। इस नियम को सर्वप्रथम रिचर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस नियम का प्रतिपादन रिचर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो अब इस नियम के अनुसार हम देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। यानी तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार जिस भारानुपात में दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, उसी भार के गुणित या उपगुणित में अनुपात में वे दोनों आपस में संयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक क्या है? NS यानी सोडियम हो गया, अगला क्या है? हाइड्रोजन हो गया, और अगला क्या है? Cl। यानी अलग अलग Na और Cl, जब Cl Na से क्रिया करेगा क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा, और सोडियम हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो NaH यानी सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। उसके बाद जब ये HCl से क्रिया करेगा तो HCl बनाएगा। इसका जो भारानुपात होता है, सोडियम का 23 होता है, अनुपाते क्या हो जाएगा? क्लोरीन का कितना होता है? 35.5, यानी 23 अनुपाते क्या हो गया? 5। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? यानी ये सोडियम यानी 23 और हाइड्रोजन क्या है? 1, 23:1। जब ये दोनों संयोग करेंगे तीसरे तत्व से तो ये क्या होंगे? गुणित या उपगुणित अनुपात में होते हैं। तो ये क्या होगा? जैसे हाइड्रोजन क्या है? यहाँ 1 से संयोग कर रहा है तो हाइड्रोजन 1 अनुपात, और Cl क्या है? यानी 35.5। तो ये क्या है? यानी निश्चित भार से संयोग करते हैं, उसी भार के गुणित या उपगुणित अनुपात में वे दोनों आपस में संयोग करते हैं। वे दोनों, यहाँ हाइड्रोजन का 1 है तो हाइड्रोजन के 1 अनुपात है, और यहाँ क्लोरीन का क्या है? 35.5 है तो यहाँ 35.5 है। तो दोनों आपस में क्या करेंगे? उसी भार के गुणित या उपगुणित अनुपात में दोनों आपस में संयोग करेंगे। तो ये क्या है? व्युत्क्रम यानी व्युत्क्रम या तुल्य अनुपाती का नियम। इसे सर्वप्रथम रिचर नामक वैज्ञानिक ने दिया था।
तो ये हो गया आपका व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। अगला जो नियम है वो है गैल-लुसैक का नियम। अगला जो नियम है वो क्या है? गैल-लुसैक का नियम। उसको हम देख लेते हैं। गैल-लुसैक का नियम। गैल-लुसैक का नियम है, इस नियम के अनुसार जब गैसें परस्पर संयोग करती हैं तब स्थिर ताप तथा दाब पर गैस के आयतनों में सरल अनुपात होता है तथा यदि उत्पाद भी गैस में हो तो सभी गैसें पदार्थ के आयतनों में सरल अनुपात होता है। जैसे H2 हाइड्रोजन प्लस Cl क्रिया करेगा 2HCl, यानी ये क्या है? गैस में है, ये भी गैस में है और ये भी गैस में। इसका 1 मोल 2 मोल गैस बना रहे हैं, यानी इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2। तो 1:2 क्या है? सरल अनुपात में, यानी अगर इनकी क्या है? उत्पाद है, यानी जो पदार्थ बन रहा है वो भी गैसीय अवस्था में है, तो सभी गैसें पदार्थ के आयतनों में सरल अनुपात होता है। तो इस नियम यानी गैल-लुसैक का नियम है, इस नियम के अनुसार जब गैसें परस्पर संयोग करती हैं तब स्थिर ताप और दाब पर गैस के आयतनों में सरल अनुपात होता है तथा यदि उत्पाद भी गैस अवस्था में हो या गैस में हो तो सभी गैसीय पदार्थ के आयतनों में सरल अनुपात होता है। तो ये है गैल-लुसैक का नियम। अगला जो नियम है अवोगाद्रो का नियम, उसको छठा नियम देख लेते हैं।
अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम, इस नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यानी जो अवोगाद्रो का नियम है, इस नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। ये क्या है? अवोगाद्रो का नियम है। तो इसी पर आपका टॉपिक समाप्त होता है। तो अगर इन टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या समस्या हो तो या ना समझ में आया हो जो टॉपिक, उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर कॉल करके या एसएमएस करके समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।